गुरु भगवान को नमन है। देखिए गुरु क्या बता रहे हैं कि हमारा शरीर का गुरु के सामने आकर बैठना यही काफी है, और तो सारा काम गुरु ही कराते हैं। कहा ना कि संकल्प और विकल्प, अच्छे संकल्प खाली गुरु करा सकते हैं कि आपका आगे भविष्य कैसा हो, चाहे हमारी प्रारब्ध कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर अच्छा करने वाले गुरु ही हैं। कहते हैं जब हम किसी संत की ओरे में आकर बैठते हैं तो हमारे जीवन से राग द्वेष निकलना शुरू हो जाता है, वैर भाव सारे नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, फिर कितने भी गुस्सा वाला व्यक्ति हो, आप उनके पास बैठ करके गुस्से में नहीं आएंगे। कहने का भाव क्या है कि अहिंसा वाला व्यक्ति, हिंसे वाले व्यक्ति के पास बैठोगे तो क्या होगा, वो हिंसा ही सिखाएगा, मारकाट ही सिखाएगा। और अहिंसा वाला महात्मा बुद्ध हो या गुरुदेव हो तो कहते हैं सत्संग में क्यों बुलाया जाता है, क्यों कहा जाता है गुरु को खोजो, सदगुरु को खोजो। ऐसे ही नहीं बोला जाता, ऐसे ही सब लोग दौड़ दौड़ के नहीं भागते हैं। अंदर में शांति मिलती है तभी कहीं निकल पाता है शब्द मुख से कि सत्संग में चलो। सत्संग से हमारे सारे राग द्वेष मिट जाते हैं। देखिए कितनी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या किसमें होती है? कंपटीशन में। आप कभी बच्चों के स्कूल में जाकर देख लो तो वहां भी कंपटीशन है, कॉलेज में जाकर देख लो, किसी भी फील्ड में जाकर देख लो, कंपटीशन है। और कंपटीशन में क्या होता है? ईर्ष्या होती ही होती है। ये मेरे से आगे ना निकले या मैं इससे आगे निकलूं, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ है तो इसका बच्चा नहीं निकलना चाहिए। कहने का मतलब भाव कहां से पैदा होते हैं? ये ईर्ष्या का भाव कहां से पैदा होता है? कंपटीशन से पैदा होता है। गुरु के पास जाते हैं तो गुरु क्या कहते हैं? हम सब एक हैं। ईर्ष्या का भाव खत्म करने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो किसके पास जाना? अहिंसा के वाले व्यक्ति के पास जाना, जिसने हिंसा करनी बंद कर दी हो। उसके पास बैठोगे तो आपके अंदर में वैर भाव धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में हिंसा है ही नहीं। आपको शांति मिलेगी। देखिए एक जीव को मारा जा रहा हो और वो जीव की आवाज आ रही हो, कोई कुत्ते को मार रहा है या कोई जानवर को काट रहा है और आपको उसके रोने की आवाज आ रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको गंदा लगेगा। आप कहते हैं पता नहीं मन नहीं लग रहा, क्या बात है, जी सा दुख पा रहा है। बैठे बैठे कई बार जी दुख पाने लग जाता है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं दुख की चीज आसपास चल रही है, कोई व्यक्ति दुखी है। इसीलिए गुरु के पास जाया जाता है कि गुरु कभी किसी की हिंसा नहीं करते, तो हमारी जो ईर्ष्या होती है वो ईर्ष्या हमारी दूर होती चली जाती है। सबसे पहले है शरीर के स्तर पर किसी को सताना नहीं, मारना नहीं। देखिए ईर्ष्या का हमें उपचार चाहिए, इलाज चाहिए, तो कहते हैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। हम जीव की तो बात समझ जाते हैं कि चींटी को नहीं मारना, मकोड़े को नहीं मारना, कुत्ते को नहीं मारना, या बहुत अच्छे कार्य करना, भोजन देना, कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना। पर सही मायने में तो हम अगर ज्ञान से समझे तो हम अपनी भाषा से किसी को हर्ट ना करें। हम कमेंट्स दे देते हैं किसी को गलत तरीके से, कहते हैं हमारा भाव तो बुरा नहीं है पर कमेंट्स दे दिया तो शरीर के स्तर पर उसको बुरा लग गया। हम सोचते हैं हमने तो शरीर से कुछ बुरा किया ही नहीं, पर आपने बात ऐसी कह दी कि उसको हर्ट हो गई, वो दुखी हो गया। ये भी हिंसा में आता है, शरीर की हिंसा में आता है। तो इसलिए शरीर से कभी भी शब्दों से किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कहते हैं ना, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पावरे, एक शब्द औसद करे, एक शब्द करे घावरे।
कई बार शब्द ऐसे लग जाते हैं, कहते जख्म से भी गहरे होते हैं। कहते हैं बाहर का जख्म तो दवाई लेकर के आप अपने इस जख्म को भर सकते हो, पर किसी का शब्द ऐसा आपने किसी को बोल दिया और उसे ऐसा बुरा लगा कि वो कभी निकल नहीं सकता। हमेशा शब्द को ध्यान से बोलो कि मेरे शब्द किसी को दुख ना पहुंचाए। ये हमारा अहिंसा का मार्ग है। हम चले हैं भगवान की तरफ। इंद्रियां तो अहंकार का रूप है और इन इंद्रियों से परे होंगे तो आपको इन शब्दों को बड़े तोल कर बोलना होगा, समझ कर बोलना होगा। इतनी स्पीड होती है हमारी, हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या भूल गए, खुद को ही पता नहीं लगता। देखिए भगवान की तरफ से ये शरीर हथियार है। भगवान कृष्ण ने कहीं हथियार नहीं उठाया, कहीं कुछ नहीं बोले। देखिए पूरा युद्ध लड़वाया पर कहीं हथियार नहीं उठाया, कुछ नहीं कहा कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। चुपचाप पूरा युद्ध लड़वा दिया और बुरे भी नहीं कहलाए। ऐसे ही इस संसार में रहते हुए हम शरीर भाव में ना आए। सारा संसार हमें शरीर भाव में दिखाई देगा, कोई शरीर से कष्ट पहुंचाएगा, कोई शब्दों से, पर हमने ज्ञान को सुन करके अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके ही बोले कि कितने शब्द बोलने जरूरी है। संसारी के साथ कितनी मैचिंग बिठानी है। संसारी तो शरीर को ही आगे लेकर खड़ा है। कहते हैं ना फौजी है तो फौजी सारे शरीर को आगे लेके खड़े हैं, तो गोली खाने के लिए खड़े हैं तो गोली हाथ में भी है, मारनी भी है। पर हमने तो अहिंसा का मार्ग चुना है, हमने तो गुरु का मार्ग चुना है। वहां हम अपने हथियारों को यूज नहीं कर सकते। कहा ना कि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये अहंकार का ही रूप है। तो इनको प्रेम में ले जाने के लिए गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ना शरीर से बीच में आते, ना मन से बीच में आते, ना धन से बीच में आते। वो चुप हो जाते हैं और सबकी बात सुनते हैं। संसार में सभी प्रकार के लोग आते हैं, कोई धन की चर्चा करता है, कोई शरीर की चर्चा करता है, कोई मन की। देखिए चर्चा तो इन्हीं की होगी। अहंकार की चर्चा होती है, प्रेम की चर्चा होती ही नहीं है। प्रेम चुप है। तो गुरु क्या करते हैं, कितने लोग होते हैं चुपचाप एक दूसरे की बात सुनते हैं और कहते हैं सत्संग में लग जाओ। किसको कह रहे हैं सत्संग में लग जाओ? इन 5 कर्म इंद्रियों को और 5 ज्ञान इंद्रियों को सत्संग में लगा दो, नहीं तो ये क्या करेंगी, युद्ध के लिए ललकारेंगी। कुछ ना कुछ गलत कर्म हमसे शरीर से हो ही जाएगा। आप कितना भी बच लो, जब तक सही मायने में पूरा का पूरा आपके अहिंसा का ओरा नहीं बना। कहते हैं संत का एक मैग्नेटिक ओरा होता है, एक चुंबक की तरह खींचता है। किसको? आपके वैर भाव को नष्ट करने के लिए, आपके ईर्ष्या को निकालने के लिए, आपके द्वेष को दूर करने के लिए। तो हमें साधन चाहिए क्या? कौन चाहिए हमें? गुरु। कहते हैं गुरु के साथ सत्संग, सत्य का संग, क्योंकि ये इंद्रियां सत्य की तरफ खाली गुरु ले जा सकते हैं, नहीं तो ये इंद्रियां कहां लेकर जाएंगे। आप घर में बैठेंगे तो शरीर वाले क्या कहेंगे, बैठे ही तो हो, बर्तन मांज लो, बैठे हो तो खाना बना लो। आपको भी इन इंद्रियों को किसी भी भक्ति में, नाम जप में, शिवालय में, कहते ना अभिषेक में, हवन में अगर नहीं लगाया तो आपको कहीं ना कहीं तो इस शरीर को लगाना ही है। कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, आप इधर लग जाओ, आप फिर शरीर से शरीर भाव में आएंगे और जाए बिना रहेंगे नहीं। तो कहते हैं ये अहंकार में खड़ी हो जाएंगी, ये प्रेम में नहीं आ पाएंगी। और अहंकार से दूर रखने के लिए ही जरूरी है गुरु। दूसरा है मन के स्तर पर किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। देखिए मानसिक रूप से हम क्या सोचते हैं किसी के प्रति, कहते हैं दुर्भावनाएं किसके प्रति, रोल के प्रति हो सकती है, सोल के प्रति नहीं हो सकती, आत्मा के प्रति नहीं होती। आत्मा से तो हम किसी को गलत कह ही नहीं सकते, पर मन से हम रोल में कुछ गलत काम कर देते हैं। और गलत काम में मानसिक रूप से कि ये व्यक्ति इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ये व्यवहार से तो इतना अच्छा नहीं है, पर ये इतना पैसा क्यों कमाता है, इसके जीवन में इतना पैसा क्यों है।
ये सोच, मानसिक स्तर पर सोच, ये ईर्ष्या पैदा होना कि इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे हो सकता है, इसका जीवन तो देखिए कैसे, शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, पर अंदर में हमारे मानसिक तौर पर उसके प्रति गलत भाव आया। कहते हैं ये विचार बहुत गलत है, ये ईर्ष्या का ही विचार है, ये द्वेष का विचार है। कहते हैं ना, एक बच्चा, आपका बच्चा पीछे रह गया, दूसरे का बच्चा आगे चला गया, तो आपके अंदर में क्या आएगा? अरे इसके बच्चे में ऐसा क्या है, इसका बच्चा फर्स्ट नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। घर में व्यवहार होता है, व्यवहारिक तौर पर घर में देखते हैं, कहते हैं ये आगे नहीं निकलना चाहिए। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं सत्संग में हूं और मेरा भाव तो सत्संग में रहता है, पर मानसिक तौर पर मैं शरीर से किसी को देख रहा हूं। मन से मेरा अहंकार क्या दिखा रहा है? कम ज्यादा दिखा रहा है, पर आत्मा में कम ज्यादा है ही नहीं। हम हिंसा के रास्ते पर नहीं है, अहिंसा के रास्ते पर है। तो हमें मानसिक तौर पर भी शुद्धि रखनी पड़ेगी। मन शुद्ध होगा तभी जाकर के हमारे अंदर से ये ईर्ष्या, वैर भाव निकल सकता है। तीसरा है, बुद्धि के स्तर पर किसी द्वेष भाव का नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर इस बुद्धि को लगातार सत्संग में नहीं लगाओगे तो ये बुद्धि क्या करेगी? संतों में भी कमी निकालने लग जाएगी। इसीलिए कहा जाता है इसे निरंतर सत्संग में लगाए रखे, नाम जप में लगाए रखे, नहीं तो ये देखिए, कभी आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध पर कभी विचार गलत आता है, क्योंकि वो क्या है? हिंसा से परे हैं, हिंसा से परे हैं, तो उनके बारे में हम कभी भी गलत भाव नहीं आएगा। आप कहीं भी मूर्ति लगे हुए देखें तो आपके अंदर में बुद्धि के स्तर पर आप सही मायने में झुक जाएंगे। क्या करेंगे? झुक जाएंगे, प्रणाम करेंगे, ईर्ष्या नहीं आएगी। पर अंबानी हो, बहुत पैसा वाला व्यक्ति है, आप उसके प्रति द्वेष से भर सकते हो। कहते हैं इतना बड़ा आदमी है, इसमें शायद कोई ना कोई कमी होगी, आपको उसमें कमी दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि संसारी हो रहा है। पर महात्मा बुद्ध का ओरा कैसा है? पवित्र हो रहा है। इसीलिए कहा हम अपवित्र होते हैं और पवित्रता के पास जाएंगे तो हमारी पवित्रता समाप्त हो जाएगी। देखिए, जो व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है तो उसे कहते हैं ना, पंडित के पास भेज दो, ब्राह्मण के पास भेज दो। तो ब्राह्मण क्या कहेगा? पहले स्नान करो, स्नान करके फिर उसके बाद वो मंत्र आपको बुलवाएगा, फिर मंत्र करने के बाद मंत्रों की आहुति दिलाएगा। तो उसने बुद्धि के स्तर पर आपको क्या दिया? मंत्र दिए, आहुति दी करने को। उसके पास क्या है? पंडितों के पास क्या है? भगवान का नाम। पर महात्मा बुद्ध के पास क्या है? महात्मा बुद्ध के पास क्या है? शांति। शांति का हो रहा है। जैसे आपने हरिद्वार में देखा कि गंगा बहुत तेज गति से बह रही है, वहां आप नहाने जाओगे तो क्या होगा? वहां नहाने जाओगे तो डूब जाओगे, पानी में बह जाओगे। आप क्या कहेंगे? उस जगह, उस किनारे पर चलते हैं जहां पानी शांत है, वहां हम आराम से अपनी इंद्रियों को स्नान करा सकते हैं और मन से डर भी नहीं लगेगा और बुद्धि में भी हमारे डर की भावना खत्म हो जाएगी। तो और गंगा के प्रति पवित्रता का भाव आएगा कि गंगा जी में हम डुबकी लगा रहे हैं। कि लहरों वाले पानी के पास जाओगे तो भय के कारण आप पानी में ही नहीं जा पाओगे। इसीलिए कहा, इस संसार में इतनी तेज तेज लहरें चल रही हैं और हम बैठना कहाँ चाहते हैं? हम बुद्धि से, अगर वो बहुत तेज लहर वाली धारा, कहते हैं जो सोच जिसकी बहुत तेज चल रही हो और वो व्यक्ति आपके पास आकर बैठ जाए तो आपकी बुद्धि भी तेज चलने लग जाएगी। आपको पता नहीं लगेगा ये बुद्धि कब मुझे बहा कर ले गई, और आप मिक्स हो जाएंगे। कोई ना कोई बात आपसे निकल जाएगी और झगड़े का कारण बन जाएगी। तो झगड़ा, तो हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो लहरों के बीच में जा सकते हैं। कहते हैं जिसने तैरना सीख रखा हो वो भी इतनी तेज धारा के बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि क्या बन जाता है?
भंवर बन जाता है। भंवर आपको लेकर के खींच के लेकर चला जाएगा। ऐसे ही संसारी भंवर है, संसार के जीव है जो भगवान को नहीं मानते, नहीं जानते, तो उनका भंवर हमें खींच कर ले जाता है। कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाएगी जो बुद्धि में कभी बहुत प्रारब्ध के वश कहीं पीछे पड़ी हुई थी स्टोर रूम में, वो गंदगी आपके उस व्यक्ति को देखकर आ जाएगी और आपको वो भंवर में ले जाएगी। और एक दिन वो भंवर में ले जाने के बाद क्या करेगी? आपकी बुद्धि को हिंसा में ले आएगी। तो हमें हिंसा से दूर रहने के लिए कहते हैं ना, अहिंसक व्यक्ति के पास जाए जो हिंसा में रहता ही ना हो। चौथा है ध्यान साधना का प्रवेश हो। देखिए, ध्यान साधना का प्रवेश क्यों कहा जाता है? जब हम सत्संग में जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे विचार शांत हो जाएंगे और हमारा ध्यान अपने आप लगने लग जाता है। गुरु हमें कहते हैं, कई बार हम विचारों को देखते कहते हैं अटक जाते हैं। कैसे अटक जाते हैं? कई बार कोई बात किसी की देख रहे हैं और वो बोले जा रहा है, और वो देखते देखते उन्हीं के विचारों को देखते देखते क्या होता है, हम अटक जाते हैं। कहते भाई अंदर में आ रहा था कि कुछ अच्छा काम करें, पर आप कहाँ बैठ गए? हिंसा वाले व्यक्ति के पास। और वहां विचार आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर आप फिर भी उनके साथ बैठ करके अपने ध्यान में जाओगे तो आप जाकर के देखोगे कि आपके विचार जो आ रहे थे वो अटक गए हैं। उसका कारण क्या है? जैसे एक फ्रीज की ट्रे है, पानी डाल करके आप फ्रीजर में आपने रखना है और फ्रीज को बार बार खोलते जाओ तो क्या होगा? वो बर्फ जमेगी ही नहीं। ऐसे ही हम कई बार कोई विचार करते हैं और उसको देखते देखते वहीं अटक जाते हैं। कई बार उन विचारों को हमें छोड़ना भी पड़ता है। ध्यान क्या कहता है? उन विचारों को छोड़ दो। आप फ्रीज को बंद कर दो, आधा घंटे के बाद आप फ्रीज खोलेंगे तो क्या होगा? बर्फ जम जाएगी। अगर बार बार आपने फ्रीज खोल करके देखा तो आप फ्रीज को भी गलत बताओगे और जहां से लाए हो वहां उसको भी गलत कह दोगे। तो कहने का भाव क्या है? हम निरंतर कई बार ध्यान में क्या करते हैं, उन विचारों को देखते रहते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गुरु हमें कोई ध्यान की प्रक्रिया करा रहे होते हैं तो उसमें प्रेम ही पैदा होता है, उसमें ईर्ष्या वैर भाव होते ही नहीं है, घृणा होती ही नहीं है। जब गुरु के साथ सत्संग में बैठते हो तो घृणा का विचार आता है, वैर भाव का विचार आता है, और आप घर में एंट्री कर जाओ तो क्या होगा? आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देगा, पर आपका विचार नहीं है, पर आपके पास से जो व्यक्ति निकला वो बड़ा हलचल में था। जैसे रोड पर आप आराम से चल रहे हो, आपको नहीं मालूम पीछे से तेज गाड़ी आती है और उस व्यक्ति को टक्कर मार के चली जाती है। अब उस गाड़ी को वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, गाड़ी की इतनी स्पीड है उसको उड़ा देती है। ऐसे ही हम घर में सोचते हैं, जो सत्संग में नहीं है तो उनके विचार संसारी बहुत चलते हैं। तो कहते हैं अगर आप उनके ओरे में आते हैं, अब रहना तो घर में ही है। हमें हिंसा से परे जाना है। जब हमारा ध्यान लगने लग जाता है, हम शांत भाव में आ जाते हैं, तो कहते हैं कितनी भी तेज से स्पीड से गाड़ी आ रही हो पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या अपने आप ही आपके शांति के कारण वो गाड़ी दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी। देखिए, हम कई बार सोचते हैं ना कि भाई एक घाट पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, वो संतों के सानिध्य में हो सकता है, अहिंसक व्यक्ति के साथ हो सकता है। हम कहें कि नहीं, घर में सारे एक जैसे हैं और हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं आप देखिए आप कितना समय संतों के ओरे में बिताते हो, सत्संग में बिताते हो। सत्संग में एक मैग्नेटिक ओरा होता है जो हम नेगेटिव शक्ति को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या के भाव को निकाल देता है, घृणा के भाव को निकाल देता है। तो ये सारा वैर भाव जितने भी हैं ये सब बाहर निकल जाते हैं। किससे? जब हम, इसलिए तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं हवन करो। हवन करते हैं तो क्या है?
हवन करते हैं तो चारों तरफ शुद्धि हो जाती है। तो नेगेटिव जो कहते हैं ना, मच्छर काटने वाले मच्छर हो, तो धीरे धीरे वो मच्छर भी उस धुएं से दूर भाग जाते हैं। हम अपने जीवन को देखें कि हमारा ज्यादा समय सत्संग के ओरे में बीतता है या संसार की बहुत हलचल में, जहां पानी बहुत तेज स्पीड से आ रहा हो, वहां हम शांत रहना चाहते हैं। कहते हैं जगह ही ऐसे बैठे हो जहां पर आपको परेशानी होनी ही होनी है। गंदगी के जगह पर बैठे होंगे और आप कहें कि दूसरा कोई पॉलिथीन लेकर आ रहा है, उसको तो मालूम है ये गंदगी की जगह है। चाहे आप पास में बैठे हैं तो वो तो गंदगी वहीं फेंक कर जाएगा। ऐसे ही हमें अपने आप में देखना पड़ेगा कि उस गंदगी की जगह क्या करना पड़ेगा। आप रोज बैठे रहोगे या वहां पर मूर्ति लगा दो, मूर्ति देखकर नहीं फेंकेगा। ऐसे ही हम इस शरीर को, मानव चोले को जब भगवान में लगा देते हैं तो लोग गंदगी फेंकना बंद कर देते हैं। तो हमें ही अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, या हम कहें कि नहीं हमारी तो यही जगह है, कोई पॉलिथीन फेंक कर तो दिखाई। कहते नहीं, वो कभी आपको नहीं देखेंगे, ऊपर से फेंक देंगे। कहां से फेंक देंगे? ऊपर से फेंक देंगे। कहते उन्होंने तो बहुत टाइम पहले से ही वहां पर गंदगी को देखा है, तो गंदगी को गंदगी की जगह फेंक कर आते हैं। आपने देखा होगा, कूड़े को कूड़ेदान में ही तो डाल के आते हैं। कभी कोई सोचता है कि भाई यहाँ मार्केट के बीच में कूड़ा डाल दिया, कोई देखता है आसपास? पर गंदगी का स्थान अगर गवर्नमेंट ने बना दिया तो सब लोग ये नहीं देखेंगे आसपास का दायरा कैसा है, वहां गंदगी डालते रहेंगे। क्या बन जाएगा? गंदगी का ढेर। कोई दुकानदार नहीं बोल सकता कि तुम यहां पर कूड़ा मत डालो, क्योंकि वो क्या कहेंगे, सरकारी जगह है, हम तो यही डालेंगे। आप अपनी दुकान को उठा के चले जाओ, बंद कर दो, हम ये गंदगी नहीं उठाएंगे, हम यही डालेंगे। ऐसे ही हम अपने शरीर को देखें कि हम कहें कि हम तो सत्संग में नहीं जाएंगे, तो हम अच्छी जगह नहीं जाएंगे, तो कहां बैठो? जहां बैठे हो वहां गंदगी है। वहां पर सब मन से अशांत हैं, सब शरीर से दुखी हैं, सब बुद्धि से बहुत चालाक हैं, जिसके कारण हिंसा से, कहते हिंसा से भरे हुए हैं। उनके विचार भी, बुद्धि का स्तर भी हिंसा से भरा हुआ है, मन का भी और शरीर का भी। उसके लिए जरूरी है निरंतर सत्संग में लगे रहना। लगातार सत्संग बना रहेगा तो एक दिन हम अहिंसक बन जाएंगे, और एक दिन हम अहिंसक बन गए तो कोई भी हमारी हिंसा नहीं कर सकता। सबसे पहले हिंसा से हमें दूर होना पड़ेगा, तभी दुनिया हमें पसंद करेगी। तभी महात्मा बुद्ध ने अपना सारा जीवन लगा दिया। क्या लगा दिया? सारा जीवन। पर महात्मा बुद्ध को देखें तो हमें मूर्ति तो बड़ी अच्छी लगती है। किसी भी मूर्ति को देखो आपको बड़ी सुंदर लगेगी, बड़ी प्यारी लगेगी, पर उसका जीवन अगर बैक में देखोगे तो उनका जीवन कैसा है? राम जी का जीवन कैसा है? लक्ष्मण जी का जीवन कैसा रहा? भरत का, शत्रुघ्न का। रामायण के सारे पात्र अगर आप अपनी दृष्टि से देखो तो दुख ही दुख रामायण में भरा है। फिर भी संत क्या कहते हैं? रामायण को पढ़ो। क्यों? क्योंकि शरीर भाव से ऊपर उठ जाओ। हर पात्र शरीर भाव से ऊपर है, कोई हिंसा नहीं कर रहा है, हिंसा से दूर हो गए। जहां हिंसा शुरू हो गई घर में, तो राम जी को 14 साल का वनवास मिल गया। वो हिंसा वाले नहीं थे, तो भगवान ने उसे घर से ही दूर कर दिया, संतों की नगरी में भेज दिया। अब कोई समझ सकता है? संसारी व्यक्ति तो कहेंगे कि भाई क्या ऐसी मां भी होती है जो अपने बच्चे को 14 साल का वनवास दे दे? पर राम जी के अंदर में इतनी पवित्रता थी कि वो उस अपवित्र स्थान पर नहीं रह सकते थे, तो संतों की नगरी में चले गए। पर दुनिया तो क्या कहेगी? अरे ये माँ तो अच्छी नहीं है जिसने अपने बच्चे को 14 साल का वनवास दे दिया। पर ये देखिए, बचपन में ही गुरु का ज्ञान मिल गया। गुरु के ज्ञान के कारण राम जी घर से निकल गए। तो हम जब देखें कि घर में ही हम पड़े रहेंगे तो क्या होगा? कहते हैं घर में तो युद्ध ही चलते रहेंगे, क्योंकि कोई भी
हिंसा से दूर नहीं है, हर समय मन से हिंसा करते हैं, शरीर से हिंसा करते हैं, बुद्धि से चालाकी होती है, जिसके कारण ईर्ष्या से भरा हुआ है व्यक्ति, कंपटीशन से भरा हुआ है, जिसको देखो देखिए कंपटीशन लगा हुआ है। तो हर एक व्यक्ति क्या कहेगा, क्या कंपटीशन ना रखे क्या, बिना कंपटीशन के हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कहते हैं ये ईर्ष्या का है, ईर्ष्या का भाव है कंपटीशन। कहते प्रेम का भाव है आप सत्संग में निरंतर लगे रहे। प्रेम का भाव क्या है? सत्संग में निरंतर लगे रहे, तभी आपको पता लगेगा कि सही मायने में संसार क्या है और गुरु के ओरे में जो बैठते हैं वो क्या है। आपको अपना मन ही देखने में मिलेगा। पहले दिन गए थे आप क्या थे, और 20 साल बाद आप अपने मन को देखेंगे तो आप ही तो जानते हो मेरे अंदर में क्या चेंज आया, आप ही तो जानोगे। एक बच्चा स्कूल में गया, एक बच्चा घर में है, एक अनपढ़ है, दोनों में फर्क तो मिलेगा ना। एक बच्चा पढ़ा लिखा है, उसका बैठना भी, उठना भी, खाना भी, पीना भी, क्योंकि वो दुनिया में घूम कर आया है, सब लोगों को देखा है, सबसे सीखा है। और एक घर में ही बच्चा रहा है, तूने सीखा क्या है? कहते झगड़ा करना। ईर्ष्या का भाव है, हर समय कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती रहेगी। ये ज्यादा करता है, ये करता ही नहीं है, मैंने तो इतना किया है, तो ये क्या है? ये सारा दिन हिंसा का भाव है और आपको दिखाई दे रहा है या हिंसा हो रही है, तो मुझे उस हिंसा के पास से उठ जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, या आप भी पकड़े जाओगे, आप भी मारे जाओगे। एक बार किसी एक बच्चे ने हत्या करी और 4 बच्चे पास में खड़े थे और कैमरे में आ गए, पर करने वाला एक था, पर 3 ने कहा मारो और मारो और मारो, तो क्या हो गया? एक के साथ 3 पीसे, तीनों को फांसी हो गई, चारों को फांसी हो गई। तो कहने का भाव क्या है? हम संसार में अगर बैठे रहेंगे, संसारियों के साथ परहेज नहीं रखेंगे, तो एक दिन आप भी उन्हीं की गिनती में आएंगे। इसलिए कहा अहिंसक व्यक्ति के साथ ही अपना समय बिताना सीखो, ज्ञानी के साथ ही बैठो, अज्ञानी के साथ नहीं। ईर्ष्या का उपचार तो हमारा गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है, नहीं तो ये ईर्ष्या कभी निकल ही नहीं सकती। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।